हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट 5512 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक सटीक स्ट्रेटजी ही आपको इस भर्ती में सफलता की ओर ले जा सकती है। इसलिए इन सब बिंदुओं पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं पहले बिंदु पर बात करूं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है कि टाइपिंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी लग सकती है, क्योंकि यह सारे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने नंबर पर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरी बात है कि क्या अभी से टाइपिंग इतना ज़रूरी है। और अगला बिंदु है कि क्यों होते हैं इतने लोग टाइपिंग में फेल। तो इन सभी बातों पर हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले वीडियो में आप सब वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए हम अपने एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका एक मुख्य स्टेज ही है टाइपिंग क्वालिफाई करना। तो टाइपिंग क्वालिफाई करना है, इसलिए टाइपिंग हमको करना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अच्छी स्पीड के लिए, अगर अच्छी स्पीड की बात करें जिसमें इंग्लिश में लगभग 50 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में लगभग 40 वर्ड प्रति मिनट। अच्छी स्पीड का मतलब इंग्लिश में लगभग 50 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में लगभग 40 वर्ड प्रति मिनट। अच्छा, 50 वर्ड प्रति मिनट और 40 वर्ड प्रति मिनट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि यदि 50 वर्ड प्रति मिनट और 40 वर्ड प्रति मिनट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि यदि इंग्लिश में 50 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड है और हिंदी में 40 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड है, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी है और इतना स्पीड पर्याप्त है कि आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकें। अगर मैं तीसरे बिंदु पर बात करूं कि आत्मविश्वास के लिए, अगर आप ज़्यादा दिन से टाइपिंग करते रहेंगे, आपका 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने अगर आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा टाइपिंग की, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। इसलिए टाइपिंग अभी से करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चे लगभग 50% टाइपिंग में फेल हो जा रहे हैं। आपने 1262 का रिजल्ट अगर देखा हो तो उसमें लगभग 48.5% बच्चे टाइपिंग में ही फेल हो गए थे। इसलिए अभी से टाइपिंग करना इसमें अत्यंत आवश्यक है। अगर आप टाइपिंग लगभग 6 महीने से किए रखेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा, और वहाँ पर टाइपिंग करते समय आत्मविश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका आत्मविश्वास वहाँ है तो आपका टाइपिंग आसानी से क्वालिफाई होगा, और अगर आपका आत्मविश्वास वहाँ नहीं रहा तो आप टाइपिंग में फेल हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे जो 50 वर्ड 55 वर्ड जिनकी स्पीड आती है उनके भी हाथ कांपते हैं और वो भी टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे। अब हम आते हैं अपने अगले बिंदु पर, होते हैं टाइपिंग में इतने लोग फेल। अगर मैं इस बिंदु पर बात करूं तो इसमें सबसे पहला यही पॉइंट है कि आत्मविश्वास की कमी रहती है और टाइपिंग में घबराहट होती है। टाइपिंग करते समय लोग ज़्यादा गलती करने लगते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है कि अभ्यास की कमी होती है। वो सोचते हैं कि हम 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन टाइपिंग करके और जाके वहाँ टाइपिंग क्वालिफाई कर देंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि उस माहौल का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। जब रूम में 50 लोग, 60 लोग एक साथ टाइपिंग करना शुरू करते हैं और उस कीबोर्ड की खटखट की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि प्रेशर के कारण हमारे हाथ कांपने लगते हैं और लगेगा कि अब हमसे कुछ होगा ही नहीं, हमारी टाइपिंग नहीं सही हो रही है। इसलिए इन सब बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो अगर आपको आत्मविश्वास की कमी लग रही है आपके अंदर, तो आप अधिक से अधिक टाइपिंग कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे। टाइपिंग में घबराहट होना टाइपिंग करते वक्त काफ़ी घबराहट होती है, और वह इसीलिए होती है क्योंकि हमारे मन में एक डर सा बैठ जाता है कि हम टाइपिंग पास होंगे कि टाइपिंग पास नहीं होंगे। लेकिन जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, आपका अच्छा अभ्यास रहेगा, तो आपके अंदर ये घबराहट काफ़ी कम रहेगी। और अगर आप कम प्रैक्टिस करेंगे, 1 महीने या
15 दिन या 20 दिन या 1.5 महीने 2 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके अंदर ये घबराहट ज़रूर होगी, क्योंकि टाइपिंग का प्रेशर जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इसमें। और अगर अगले बिंदु की बात करूं कि टाइपिंग करते समय ज़्यादा गलती लोग करने लगते हैं। जब आप टाइपिंग कर रहे हों तो आप कोशिश करें कि शुरुआती समय में आप आराम से टाइपिंग करें, आपसे एक भी गलती ना हो। मिनट तक अगर आपसे कोई गलती नहीं होती है तो आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आपका रिदम बन जाएगा, जिससे आपसे गलती नहीं होगी और आपकी स्पीड अच्छी खासी निकल कर आएगी। अब अगर बात करूं अभ्यास की, तो यह जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप जितना अधिक समय टाइपिंग में देंगे, जितना लंबे समय से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका अभ्यास रहेगा, तो आपको उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास रहेगा और आपके जब अभ्यास में कमी रहेगी तो आपको टाइपिंग करने में वहाँ दिक्कत आएगी। अब अगर हम अगले बिंदु पर बात करें, माहौल का प्रेशर सबसे महत्वपूर्ण टाइपिंग करते समय यही होता है कि उस माहौल का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे ऊपर कि हमारी स्पीड अच्छी खासी होने के बावजूद हम टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमको डर लगने लगता है कि पता नहीं हमारा टाइपिंग पास होगा कि नहीं होगा। तो इन सब से बचना है और आपको अपने ऊपर एकदम आत्मविश्वास भरपूर बनाए रखना है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि आपकी टाइपिंग अगर आपने लंबे समय से प्रैक्टिस की है, आपकी स्पीड अच्छी खासी इंग्लिश में लगभग 45 से 50 वर्ड और हिंदी में भी लगभग 35 से 40 वर्ड आ रही है, तो आप विश्वास मानिए कि आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपको उस माहौल का प्रेशर झेलना पड़ेगा। उस माहौल में आपको टूटना नहीं है, उस माहौल में अपने आप को आत्मविश्वास अपने आप का बनाए रखना है। अगर आप अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो आपको टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें कि हमारा इसमें टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितना लगेगा, तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिनके 40 नंबर के आसपास हैं वे लोग निश्चिंत रहें कि उनको टाइपिंग का मौका अवश्य मिलेगा। 40 नंबर जिनका भी ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी में है उनको अवश्य टाइपिंग में मौका मिलेगा। अगर एससी में इसकी बात करूं मैं तो एससी में जिनका भी 35 नंबर के आसपास है उनको भी मौका मिलने वाला है टाइपिंग में। अगर एसटी की बात करूं तो एसटी में लगभग 30 नंबर जिसका है एसटी में, उनको आराम से टाइपिंग के लिए मौका इसमें मिलने वाला है। और अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल में भी 38 से 40 नंबर जिनका है उनको टाइपिंग में 100% मौका मिलने वाला है। आप लोग इसमें निश्चिंत रहिए, टाइपिंग में आपको अवश्य मौका मिलेगा। अब अगर बात करूं कि इसमें लगभग कितने बच्चे टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होंगे, तो यह पिछले भर्तियों के अगर अनुसार देखा जाए तो लगभग इसमें 50 से 60 हज़ार बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। 50 से 60 हज़ार बच्चों का इसमें टाइपिंग के लिए लगभग सिलेक्शन होगा। और आपको पता है कि इसमें काफ़ी बच्चे टाइपिंग तो छोड़ देते हैं, काफ़ी बच्चे टाइपिंग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अभ्यास में कमी रहती है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ होता है वह भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए आप सब टाइपिंग में मेहनत कीजिए, टाइपिंग में अपने आप को लगाए रखिए, अभी से टाइपिंग कीजिए और अपनी स्पीड अच्छी खासी बना लीजिए ताकि आपको टाइपिंग में वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। आपको अगर टाइपिंग से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। मैंने 1262 की टाइपिंग दी है, मैंने 1262 का टाइपिंग भी क्वालिफाई किया है, तो इसलिए आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता सकता हूं जो टाइपिंग में आपको आपकी हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।